पर सारे जो नौजवान आए हुए ISF के यूथ के, मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। लेकिन ये काम अभी आपका नौजवानों शुरू हुआ है। आपका लीडर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ा है और ऐसी जंग लड़ा है जैसा पाकिस्तान की तारीख में किसी ने देखा नहीं था। और यही वजह है कि सारी कौम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी होगी। सारी कौम ने ये फैसला कर लिया है कि अब हम जो है ये ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारने को तैयार नहीं है और पाकिस्तान जो है वो एक हकीकी तौर पे एक आज़ाद मुल्क होगा। ये 22 करोड़ का मुल्क कोई छोटी चीज़ नहीं होती। दुनिया की बड़ी अस्करी कुव्वतों में से एक एटमी ताकत, वसाइल से माला माल, ये मुल्क किसी की ग़ुलामी करने के लिए अब तैयार नहीं है। और नौजवानों, जब भी ऐसे इनकलाब आते हैं, जब भी ऐसी सोच की तब्दीली आती है तो नौजवान सबसे पहले आगे होते हैं और यही हम देखना चाहते हैं। चेयरमैन ने बोल दिया है, वो इंशाल्लाह ताला जल्द कॉल भी देने वाले हैं। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, जो पाकिस्तान की मईशत जिस ख़तरनाक मोड़ की तरफ पहुंच गई है, उसको देखकर जो समझते हैं मईशत को, वो खौफजदा हैं इस वक्त कि कहाँ पाकिस्तान इस वक्त जा रहा है। रोज़ाना सुबह उठते हैं तो पता चलता है जी डॉलर गिरना, रुपया गिरना शुरू हो गया जी डॉलर के खिलाफ। कीमतें जो हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही हैं। पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे ज़्यादा महंगाई हुई है, ये हुकूमत के अपने अदाद शुमार बता रहे हैं। और अब जो सूरत हाल शुरू हुई है उसकी वजह से फैक्ट्रियाँ बंद होनी शुरू हो गई हैं, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो गई है जो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स कर रही थी। इतने मुल्क के जो बुरे हालात हैं, जब से ये एक हुकूमत जिसका कोई अखलाकी जवाज़ ही कोई नहीं है, जो एक इम्पोर्टेड हुकूमत है जिसको पाकिस्तान के अवाम मानने को तैयार नहीं है, जब तक ये निज़ाम घसीटते रहेंगे पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं हो सकती। पाकिस्तान इन मुश्किलात से नहीं निकल सकता। इसलिए यह पूरी कौम ने फैसला कर लिया है और अब फैसला साजों को भी फैसला करना पड़ेगा कि पाकिस्तान को एक नए इलेक्शन की तरफ ले जाना है। फैसला अवाम के हाथ में छोड़ना है। अवाम फैसला करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो उसकी बेहतरीन लीडरशिप कौन फराहम कर सकता है। ये फैसला बंद कमरों के अंदर, ड्राइंग रूमों के अंदर, हराम के पैसे की बुनियाद के ऊपर, बैनुल-अक़वामी ऑर्डर्स के ऊपर ये फैसला नहीं हो सकता। ये फैसला सिर्फ पाकिस्तान के अवाम करेंगे। और आप तैयार हो जाएं नौजवानों, सारे पाकिस्तान के नौजवान। जल्द कप्तान कॉल देने वाला है, कप्तान की कॉल के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो? पूरा पाकिस्तान आपकी तरफ देख रहा है। रोज बरोज बढ़ती महंगाई, बिजली के नर्ख जो हैं वो 56 रुपए फी यूनिट पे चले गए हैं। पेट्रोल आपके सामने है। रोज़मर्रा की अशिया जो है, गरीब का जीना मुश्किल हो चुका है। इस हवाले से कप्तान का क्या लायामल होगा? देखिए, यही तो बता रहे हैं कि देखें, अगर आप सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए सियासी तौर पर देखें ना, तो हमारे तो सियासी हरीफ जो हैं, जो कप्तान ने हमेशा से कहा था ये सब मिल जाएंगे और लोग मानते नहीं थे, वो सब मिल के इस वक्त डूब रहे हैं। जो आपने पंजाब के अंदर ज़िमनी इंतखाबात के अंदर रिज़ल्ट देखे, जो आपने कराची के NA 245 का रिज़ल्ट देखा, ये तो सब डूब रहे हैं और इसीलिए ये इलेक्शनों से भाग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीखें आगे बढ़ाता चला जा रहा है क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ को कोई सियासी तौर पर रोक नहीं सकता। लेकिन मुल्क का नुकसान हो रहा है, इसलिए कप्तान ये कह रहा है। इसलिए हम ये कहते हैं कि इससे पहले कि पाकिस्तान का नुकसान इतना शदीद हो जाए जहाँ से वापस निकलना नामुमकिन हो जाए, अभी भी आखिरी वक्त है, अभी भी इलेक्शन करा ले। और जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा मईशत ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि ये सियासी बहरान की वजह से माशी बहरान आया हुआ है। ये बता दें कि या इस दफ़ा की जो कॉल खान साहब देने चाह रहे हैं, क्या ये फाइनल कॉल होगी या फिर इस्लामाबाद आकर वापसी हो जाएगी? देखिए, ये तो कप्तान जो है लीडर के फैसले होते हैं। वो लीडर जो है हालात देख कर फैसले करता है और वो फैसले करता है जो कौम की बेहतरी के लिए होते हैं। वो अपनी ज़ात को देख कर नहीं करता। पिछली दफ़ा भी जो फैसला किया था, कौम की बेहतरी के लिए एक फ़ैसला किया था। इसीलिए कॉल को मौखर करते रहे कि मुल्क के हालात मुश्किल नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब लग रहा है ऐसा है कि जितना टाइम गुजरता चला जाएगा ये तो मुल्क के लिए और मुश्किलात पैदा होती जाएंगी। इसलिए वो कॉल देने की बात कर रहे हैं। वैसे अभी ये कोई -1 की बात कर रहे थे, ये मैं आपको बता दूँ, ये लिख लो, ये जिसकी ख्वाहिश है कि इमरान खान -1 हो, इन सब ने मिल के माइनस हो जाना। इमरान खान कहीं नहीं जाएगा।